आर्थिक पैकेज को लेकर पीएम मोदी के ऐलान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर ये नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल गोल गोली होती है। साथ लोमस जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने कल संबोधित किया उसके बाद विपक्ष की ओर से कुछ ना कुछ सवाल खड़े होने थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भाई आपने पहले 15 लाख का धोखा दिया, 20 लाख करोड़ का वादा कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का जिक्र उन्होंने कर दिया, काफी कुछ कहा अपने ट्वीट के जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कल संबोधित किया और संबोधन के बाद उन्होंने आर्थिक पैकेज का एक ऐलान किया, तो उसके बाद देखिए अब राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं तंज कसा है प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज को लेकर के। तो इस तरह की राजनीति करना अभी फिलहाल तो सही नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा सही नहीं लग रही है। लगातार जिस तरीके के देश में हालात है, उसके बाद आर्थिक पैकेज का ऐलान करना, प्रधानमंत्री की तरफ से जो आर्थिक स्थिति देश की है उसको सुधार करने के लिए यहाँ पे आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे नेता हैं, वो नेता लोग जिस तरीके से तंज कस रहे हैं, उनकी मंशा कहीं ना कहीं गलत राजनीति की ओर बढ़ावा देने की ओर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो देश की स्थिति है, लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश की सरकार के द्वारा कई सख्त कदम यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी दल है वो ना कि साथ आकर के लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ना उस पर जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस पर तंज उनके तरफ से कसा जा रहा है। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके यहां पर पीएम पे हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं वो एक हास्य विषय है। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, मैं ट्वीट जो है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू कोई भला कैसे करे एतबार। सवाल भी अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने हीरो वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है हीरो वाजपेयी जी आपका। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, उसके बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। अब वो तंज कस रहे हैं कि पहले आपने 15 लाख का जुमला दिया, अब आपने इतना बड़े पैकेज का जुमला दे दिया, आखिर कैसे एतबार करें? देखिए, अखिलेश यादव हो गया, जो लोग भी ट्वीट करते केवल अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि एक बहुत बड़ा पैकेज चाहिए हिंदुस्तान को चलाने के लिए। कल जब पैकेज हो गया तो पैकेज पे टिप्पणी, फिर अभी मजदूरों के लिए कुछ चाहिए, जब मजदूरों के लिए कुछ हो गया तो रोजगार चाहिए। इस तरह की अनेक बातें चूंकि विपक्ष में है और अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए करते, इनको उन आम बातों से कोई लेना देना नहीं। ट्वीट करके पार्टी चलाने वाले आम जनता के हितैषी नहीं हो सकते। खाली बातों का कुछ भी जो कुछ हो उसके रिएक्शन में एक ट्वीट कर देना, इससे विपक्षी पार्टियां जनता के बीच में अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं करा पाएंगी। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान की जीडीपी के 10% के बराबर है। और मुझे लगता है आज वित्त मंत्री जो घोषणा करेंगे, कोई भी सेक्टर, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह जाएगा जिसको सहयोग ना मिले और जो दोबारा अपने पैरों पे। और जो हम मोदी जी ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हर हिंदुस्तानी के अंदर कल वो अलग जगी है और ये पैकेज हर हिंदुस्तानी को आत्मनिर्भर बनाएगा। चलिए, हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ बने रहिए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, प्रवासी मजदूरों को लेकर निशाना साधा है, लेकिन हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो हीरो वाजपेयी जी से भी पूछ लीजिए कि ब्रजभूषण राजपूत जो उनके विधायक है कह रहे हैं जूतों की बारिश करेंगे, अधिकारी काम नहीं कर रहे, किसानों को लूट रहे हैं, तो क्या सुर्खियों बने रहना चाहते हैं? क्या सीतापुर का विधायक कह रहा है कि यहाँ करप्शन हो रहा है, हमारे पैसे वापस कर दो, यहाँ पे चारों तरफ से लूटमार मची है, तो क्या जिम्मेवारी हो रही है? क्या मेयर इनके चिट्ठी लिख रहे हैं बार बार कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, चाहे आगरा के हो चाहे लखनऊ के हो,
एक आध विधायक नहीं, लगातार विधायक बोलते आ रहे हैं कि जमीन पे कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, और नहीं मानेंगे तो जूता और लहंगी चुनी पहनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके विधायक कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इनको आईना दिखाते हैं कि देखो ये गलत हो रहा है समाज के अंदर में, और इनके विधायक तो उस बात पे मोहर लगाते हैं लगातार। उनको क्या कहेंगे, उनके बारे में इनकी क्या राय होगी? इनके विधायक जो कह रहे हैं कि अधिकारी लूट मचा रहे हैं, हम जूते की बारिश करेंगे। हम अगर सही बात कहते हैं तो आप तेजी से बोलने लगते हो, और आपके विधायक कह रहे हैं वो क्या है? तो सरकार एक्सपोज है पूरी तरह से कि हम तो वही बात करते हैं जो हो रहा है धरातल पे। जुमलेबाजी चल रही है ना हीरो वाजपेयी जी, जुमलेबाजी चल रही है, जो धरातल पे हो रहा है वो आईना दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो व्यक्ति अपने घर में बैठा है और केवल ट्वीट कर रहा है, धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, जो ये हमारे विधायकों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है लोकतंत्र में कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक भी अगर कहीं देखता है कुछ गलत हो रहा है तो सरकार को सूचित करता है, संज्ञान में लाता है। चोरी है, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई विधायक करे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करे या भारतीय जनता पार्टी का करे या सरकारी अधिकारी करे, ये जनता के कर का पैसा है और इस पर लूट नहीं होने दी जाएगी। हमारा हर विधायक, हर सांसद सजग है और उस चोरी पर अपना प्रकाश डालता है, जैसा उसको सूचना मिलती है सूचित करता है। जांच होती है, दूध का दूध पानी का पानी, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता है, कोई अपना पराया नहीं है, जाति धर्म देखकर किसी पे कार्रवाई नहीं होती।